शिवपुरम नदी जो है वो भयानक स्थिति में है। अगर इसको प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेगा तो पासीघाट टाउन तक अंदर घुसने का चांस है। तो मैं इसको सरकार को बताऊंगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी बताऊंगा और उसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को हम बात रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में जो प्रकृति की जो आवाज जो है वो बिल्कुल बहुत भयानक हो रहा है। तो उस समय में पापुमपारे और डीप वाले में हो रहा था, बाकी का सुने नहीं दिया। तो 25 में शपथ ग्रहण हुआ, उसके बाद शपथ ग्रहण का खत्म होते ही मैं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की जो चेयरमैन है उसे मिला और देश के कानून मंत्री के साथ हमने चर्चा करना शुरू किया। हमारा स्टेट में इसका एक प्रॉब्लम आया है कि इसको चिंता करने का जरूरत है और ये इतना लेवल पहुंच गया है कि राज्य सरकार से केवल नहीं होगा, इस समय केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। पहले फिर बाहर आया तो सांसद टीवी बोल के एक जो रहता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो उसी में लाइव टेलीकास्ट में फिर आया, दो बात रखी उन्होंने कि नया संसद राज्यसभा अब आने वाला दिन में अपने उद्देश्य के लिए क्या क्या करने वाला है वो रखा है। लेकिन उनके साथ ही साथ मैं रखा कि प्रकृति का जो आपदा है अरुणाचल प्रदेश में इसका बहुत भयानक रूप दे दिया है। उसके साथ में उस समय में मुझे बताया गया था कि 10-15 लोग का जान मार जाने का चांसेस है कि ऐसा बताया गया, गाँव ले गया वो ले गया और फिर कंफर्म किया तो 7 लोग का जान मार जाने का बात है। पशु जो पाला था वो तो काफी चीज ले गया। वहां में एक घटना हुआ, वो निको हाइड्रो प्रोजेक्ट में जब कहर जो है फ्लड का कहर वहां गया, जाने के बाद एक क्लास 11 युवक उस जो जमा होता है ना तो पानी जमा होता है उसमें एक नेट टाइप का एक उसको मिला और वो और एक कुत्ता बीच में बच के रखा हुआ। उसका कभी कभी क्या होता है, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन जिसको आज कुछ नहीं होना है वो बच के रहता है। इसको शायद टीवी में मीडिया में देखा हो, ऐसा करके भी हुआ और अभी तक 4 डेड बॉडी मिला है। 5 का तो कंफर्म डेट है लेकिन 1 का सर्च बन रहा है। और उसी में का 7 डिस्ट्रिक्ट जो यातायात करने के लिए पापुमपारे से जोड़ता है वो सड़क बिल्कुल पूरा बह गया है और वो टाइम लगेगा 3 महीना जैसा लगेगा टेम्परेरी एरिया में। और वहाँ में भी काफी जान माल नुकसान हुआ, एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर का, वेज कल्टिवेशन का, मकान का पूरा धस गया। तो कल मैं सगाली एरिया और इधर टोरू में पूरा घूम के आया। ऐसा करके यहाँ 7 तारीख को आना था एरिया सर्वे के लिए, क्योंकि जमीन जो है इधर गाड़ी लेके चलने से टाइम भी लगेगा और ठेका भी इतना नहीं देगा। तो इसलिए हमने प्लान किया था एरिया सर्वे के लिए 7 तारीख को जो गया हुआ था। उसमें नाहरलगुन हेलीपैड में रुकते रहा दिन भर, लेकिन क्या हुआ यहाँ पासीघाट से आता है वेदर खराब है, फिर इधर कोयू से आता है वेदर खराब है, फ्लाई नहीं कर सकता है। उसके बाद लेपारा था बासा से भी आता है ये सेम चीज क्लाउड लुक और उसके बाद इतना ज्यादा बारिश हो रहा। तो फिर हमने फैसला किया है कि चलो दिल्ली जाकर हमारा मानसून सेशन भी घोषणा हो चुका है 20 तारीख से और हमारा एक नया संसद होने के नाते कुछ फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है वो अभी तक किया नहीं है। तो अभी वो भी करना पड़ेगा, कहाँ से ऑनरेबल मिलेगा, कहाँ से इंप्लीमेंट मिलेगा और वहाँ क्या होगा सेटा मतलब अभी जाके ही करना पड़ेगा। ये प्रकृति का जो खबर सुन के सीधा आया, सभी को मिलना चाहिए, पहुँच के मिलना चाहिए,
लोगों को सहानुभूति देना चाहिए कि हम अकेला नहीं है, सरकार आपके साथ है, हम भी आपके साथ है, सारा एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ है, DRF के साथ है, पुलिस है, सब डिपार्टमेंट आपके साथ है। लेकिन एक जरूरत है कि सही चीज को आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिला के ये जो असेसमेंट जब होगा वो देना चाहिए, ऐसा करके सभी के साथ पहुंचना था। तो आज तक ये ओयू सब डिवीजन इसमें बहुत भयानक हुआ है, अभी तक गांव का संपर्क नहीं हो पाया। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का नाम नहीं है, पानी नाम का नहीं है, वहाँ एनी टाइम बीमार भी फैल सकता है। इसलिए आज जाके आए लोगों को मिलके बहुत दुख लगा कि ऐसा नेचर इतना कहर हो गया कि सड़क भी ले गया और आधी सड़क बनाने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा। हाथ से गिर के रहता है तो नीचे से भी लेके रहता है और पानी का पाइप, बिजली, सारा चीज खत्म हो गया रहता है। पानी खेती सब एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये सारा चीज इतना जो है वो माइक्रो इरिगेशन पानी की खेती करने वाला वो पूरा रह गया। तो यहाँ तो कम से कम अभी जितना आया तो भी है, अभी थोड़ा बारिश बंद होने से थोड़ा राहत भी महसूस हो रहा होगा। इसलिए फिर भी आप लोगों के साथ पहुंचना है और आपका दुख दर्द को सुन के राज्य सरकार और भारत सरकार में पहुंचाना है। और यहाँ से रिपोर्ट अभी अभी ADC मैडम ने बताया टाइम टू टाइम रिपोर्ट को भेज रहा है और यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से भेजने के बाद स्टेट में जाएगा और स्टेट में जाने के बाद फिर सेंट्रल वेटिंग होगा, वेटिंग होने के बाद फिर सेंट्रल अपना सिस्टम से वो काम करेगा। लेकिन जो परमानेंट जो रिकंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा टाइम लगेगा, वो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बजट भी निकालना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट भी उसको सही तरीके से प्रपोजल देना पड़ेगा, इसलिए कुछ प्रोसेस लगेगा। लेकिन इमरजेंसी के लिए जो 2 महीना बाकी है, अगस्त सितंबर बारिश आने का, तब तक आप अपना सेफ्टी रखना और जहाँ तहाँ बारिश का दिन में नदी पहाड़ जाना नहीं, एनी टाइम लैंडस्लाइड हो सकता है, क्लाउड ब्लास्ट का कोई ठिकाना नहीं। पहले अरुणाचल प्रदेश में ऐसा सुनता नहीं था, लेकिन क्लाउड ब्लास्ट छोटा छोटा इसके लिए वहाँ से बनाने के बाद फिर पत्थर पूरा लेके आ जाता है और हमारा गांव को ले जाता है और रात को कहीं ना नदी और कहीं इधर अनसिक्योर जगह में जाना नहीं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी इसको एडवाइजरी जब इश्यू करता है हमको पालन करना चाहिए। अपने बच्चा, अपने जो पशु जो आप पालते हैं इसको भी प्यार करके रखना है। इसलिए ये सब के लिए और आप सबको मिलने के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ बीच करना सकता है। और उसके बाद में मेरा टाइम बहुत कम है, फिर यहाँ से जाने से पहले गवर्नमेंट को भी मुझे बताना होगा कि ऐसे ऐसे डिस्ट्रिक्ट में, अरुणाचल प्रदेश में 6 डिस्ट्रिक्ट में ये आपातकाल आया है और बाकी में भी थोड़ा थोड़ा है, लेकिन 6 में थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा ये जो है आपका सियाल में, उसके बाद की पार्ट का यादारी एरिया में, मिक्रो एरिया में वो हुआ है। उसके बाद पॉटनपारे है, PCM है और लेपरादा है और लोअर ड्यूरेबिलिटी है। ऐसा करके उसमें भी ये क्लाउड का कारण नदी का लेवल बढ़ गया और कई कई गाँव में घुसा है, इसलिए उसको परमानेंट स्ट्रक्चर की जरूरत है। तो आधा अधूरा बना के परमानेंट स्ट्रक्चर बनने से जो काम हो सकता था वो नहीं हो पाए। फिर भी आप लोगों ने यहाँ कम्युनिटी में बहुत स्ट्रॉन्ग कलेक्टिवली और अब टीम स्पिरिट करके अभी जो विलेज का अंदर जो पानी घुस रहा था उसको अपने बंद किया है, ये बहुत अच्छा काम है। ऐसा ही क्योंकि गवर्नमेंट पहुँचने में टाइम लगता है, फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में सीधा कूद नहीं सकता, ऐसा तो आगे पहुँच के देखेगा, लेकिन वो भी रिपोर्ट और अनुमति राज्य सरकार से कहीं इमरजेंसी कहीं क्या वो होता है। इसलिए आप ये गोइंग बस्ती रिपोर्ट अच्छा करके ये रखा है। अभी जो आरबी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जे सब यहाँ मैं उसका
पता है मैं पता है कि ये गवर्नमेंट शिवपुरम नदी जो है वो भयानक स्थिति में है। अगर इसको प्रिवेंटिव मेजर नहीं लेगा तो पासीघाट टाउन तक अंदर घुसने का चांस है। तो मैं इसको सरकार को बताऊंगा, राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी बताऊंगा और उसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट को हम देंगे। राज्य सरकार से वहाँ भेजता है, दिल्ली में भी जो मंत्री है उसका कंसर्न और हमारा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उससे भी एक कार्यकर्ता होने का नाते जरूर बात को रखना। होना नहीं होना उसका लेवल का है, लेकिन सरकार करेगी ऐसा अनुमान है। अगर 18 से यहाँ से भेजता है तो इसलिए मैंने गुरुवारी को बताया कि फेज 1 फेज 2 फेज 3 उसको क्लियर है। 1 वो में मांगेगा, बड़ा रकम होगा, गवर्नमेंट में थोड़ा लगेगा, अकाउंटेबिलिटी होगा कि इसके लिए देखता है। इसलिए जो अर्जेंट फेज है उसको आगे टेलना है, वो होने के बाद फिर सेकेंड फेज को टेलना है, उसके बाद थर्ड फेज को जाना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, ऐसा करके हम लोग प्रेगमेटिक अप्रोच लेके जाना है। कभी कभी हम लोग का मेगा प्रोजेक्ट इसमें रुक जाता है, अच्छा काम और काम भी कंप्लीट होता नहीं, आधा अधूरा रह जाता है। इसलिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी बनाना है और ऐसा में कम्युनिटी के साथ लेना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, और एडमिनिस्ट्रेशन भी लाइन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करके इसको आपका समस्या को हल करने के लिए सही प्रपोजल सरकार तक पहुंचाएगा। आप हौसला रखिए, आपका हौसला ही और आप उसमें आपको सुरक्षित रखिए और सरकार पर भरोसा रखिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार कोई कसर नहीं करेगा, आपके साथ देगा और समय थोड़ा लगेगा लेकिन साथ देगा। ऑलरेडी अपने आप से बहुत कदम उठा चुके हैं। यहाँ अपने रिहेब कैंप, इमरजेंसी कैंप बनाने का नौबत आपने नहीं दिया। अपने रिलेशनशिप और अपने फैमिली रिलेशनशिप बहुत ताकत से रखा, उसको एडजस्ट कर लिया, ये बहुत अच्छा काम है। संकट की घड़ी में ऐसा करने वाला बहुत कम होता है। मैं आप लोगों को सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ कि बहुत जगह में ऐसा देखा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को रिहेब सेंटर खोलना पड़ा, लेकिन आपका यहाँ वो सेंटर खोलना नहीं पड़ा। तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी को भी बताऊंगा, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौहान ने इनको भी बताऊंगा और केंद्र में भी बताऊंगा। ये गोइंग बस्ती का कलेक्टिव एफर्ट्स अपने आप को बचाने में कामयाब हुआ है और इसको परमानेंट सोल्यूशन के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए, मैं वो मांग रहा हूँ। होना है, अभी नहीं हुआ तो भी 2-3 साल अंदर में होना है। हमारा 6 साल है, हर साल में मैं मांगूंगा कहीं ना कहीं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, यही एक प्लान ए, प्लान बी को कामयाब होने के लिए कोशिश करूँगा। आप सब हौसला रखिए और जानकारी रखिए, क्योंकि अभी क्लाइमेट कभी बताता है ना बारिश कब होगा, क्या होगा, इस चीज को जाके घर से वो रखिए। तो ऐसा मैं रखता हूँ और मैं एक्चुअली क्या है, लोकसभा सांसद आना चाहिए था, दोनों लोकसभा सांसद जैसे घड़ी में, लेकिन दोनों है, हम वहाँ दिल्ली जाके दोनों को भी बात करूँगा। कई मेडिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कई क्या प्रॉब्लम हो सकता है, फिर भी मेरा मन नहीं चाहा, नहीं तो मैं अभी वहाँ फॉर्मेलिटीज करते रहा हूँ। हमारा जितना टीम है, 27 MP राज्यसभा इस पर चुने गए थे, वो सब अपना फॉर्मेलिटीज पार्लियामेंट में बना रहे, लेकिन हमारा अभी हम फोन करा वहाँ से, हमको वहाँ लियासन ऑफिसर अपॉइंट करके रखा है। साथ आपका साइन चाहिए, आपका डिजिटल साइन चाहिए, क्या चाहिए वो बोल रहे हैं। आप जल्दी आइए, 1 वीक पहले मानसून सेशन से पहले पहुंचे हो। तो इसलिए मेरे MP कहाँ है, मेरा मंथली ओनर कहाँ से मिलेगा, ये क्या है, सिर्फ आई कार्ड में निकल के आया ताकि हमारा लोग को पहुंचना है और उसके बाद इस आवाज को राज्य और केंद्र सरकार को पहुंचाना है। मैं इसलिए आया, इसलिए अभी तक एक दिन भी रेस होता तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ बैठता, नहीं तो अलग अलग लोगों से बैठता हूँ और कभी जो कार्यकर्ता बुलाने से वहाँ थोड़ा समय देता हूँ। इसलिए आज ईस्ट कमिंग आके मुझे ईस्ट सियांग पहुँच के अच्छा लगा
कि आप लोग सुरक्षित है और फ्यूचर का जो सुरक्षित नहीं है उसको हम लोग सब मिलजुल के आपको पंचायत लीडर्स लोग हैं, कम्युनिटी लीडर्स लोग हैं, वो भी आगे टाइमली रिप्रेजेंटेशन करके डिस्ट्रिक्ट दीजिए और उसके बाद वो भी हम लोग को दीजिए ताकि हम अपना सहयोग दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।